आप मुझे कहां उजागर कर दिया। गुरु अपने आप में इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, आसान विषय नहीं है, क्योंकि शिष्य तो तय करके छूट जाता है, उसको वजह पीना पड़ता है, उसकी आलोचनाओं का भी, उसकी निंदाओं का भी, उस समाज की कई बातों का भी और आपकी कई कटुक्तियों का भी। क्योंकि जब आप कहते तो आपको कुछ ज्ञान चेतना रहती नहीं, आपको किसी प्रकार का संबंध ताकत में एहसास नहीं होता है। जीवन में प्रेम का संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, प्रेम से जुड़ सकते हैं, आलोचना से नहीं जुड़ सकते। और इसीलिए उस सर्वोपनिषद के उस श्लोक में कि हम जन्म लें तो हमारा जन्म एक घटना बने, जो जन्म हो गया बहुत हो गया, अब उसको आप बदल नहीं सकते, मगर मृत्यु आपके हाथ में हो। मृत्यु के बाद वापस आपका जन्म तो होना ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता आप मृत्यु के बाद आप जन्म हो ही नहीं। या तो आप साधना के उस स्तर पर पहुंच जाए या सिद्धाश्रम में पहुंच जाए जहां मृत्यु का कोई क्षेत्र है ही नहीं, जहां अपने आप में रोग नहीं है, जहां अपने आप में शोक दुख भय चिंता कष्ट पीड़ा नहीं है। या तो आप उस जगह पहुंचे साधना के माध्यम से और केवल गुरु मात्र साधना के माध्यम से, और दूसरे साधनों के माध्यम से उस जगह नहीं पहुंचा जा सकता। कि तुम्हारा मुंह तो एक हिस्सा है तुम्हारे अंग का, हजार मुंह है तुम्हारे शरीर में, उन हजार मुंह से तुम गुरु शब्द उच्चारण कर सको, हजार मुंह से अपने इष्ट के उच्चारण कर सको, जो भी तुम्हारा गुरु हो, जो भी तुम्हारा इष्ट हो, जिसको भी तुम मानते हो। कोई जरूरी नहीं तुम्हें जोधपुर का कोई गुरु हो, ये जरूरी नहीं कोई वृंदावन का हो या मथुरा का हो या काशी का या कांची का हो। जहां भी जिसको तुम मानो अपने पूर्ण क्षमता के साथ माने और उसको आप अंदर बिल्कुल स्थापन कर लीजिए, उस साधना को कहते हैं। अगर वो साधना है फिर निर्गुण की साधना, उद्धव की साधना, ज्ञान की साधना और कृष्ण की साधना अपने आप में उस राधा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर तो अपने आप में पूर्ण चेतना अपने आप पैदा हो जाती है, और जब ऐसा होता है तब मृत्यु उसके हाथ में रहती है, फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। 5000 वर्ष पहले राधा पैदा हुई, आज भी राधा जिंदा है, आज भी राधा का नाम आपको और मुझको दोनों को मालूम है, आज भी हमें ज्ञान है। उस राधा की माँ का नाम तो मुझे ज्ञान नहीं, आपको भी ज्ञान है, उसके दादी का नाम ज्ञान नहीं, उसके दादा का नाम ज्ञान नहीं, वे तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके, राधा नहीं मर सकी, राधा मर नहीं सकती, आप भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। सशरीर सिद्धाश्रम में जा सकते हैं और एक बार इस सत्य को भी सिद्ध करके दिखाइए। अभी जीवन में चुनौती का भाव लिया है, या तो जीवन में कुछ एहसास मत करिए, यहाँ शिष्य बनने की जरूरत नहीं तुम्हें, या तुम जाकर के अपने घर में बाल बच्चों के बीच में उन गिदड़ों के बीच में हुआ करते हुए जिंदगी व्यतीत कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, या तो आप ऐसा करिए, या फिर चैलेंज के साथ खड़े होइए, ताकत के साथ खड़े होइए। एक चैलेंज आप लीजिए कि मैं अपने जीवन में उस स्टेज पर पहुंचना चाहता हूं जहां सशरीर सिद्धाश्रम पहुंचा जा सकता है, और मैं प्रत्येक क्षण आपके साथ हूं। इस जन्मदिन के अवसर पर जैसे अपनी तपस्या के अंश से निरंतर के रूप में भी और नाम सिमाने के रूप में असीम प्यार और स्नेह तुम्हें दे रहा हूं ज्ञान की गरिमा और चेतना, अपनत्व और प्यार, हृदय से जुड़ने की क्रिया और सब कुछ। मैं समझा रहा था कि पत्नी की बात कर रहा था, सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम कुछ करते नहीं हो, इतना बड़ा मित्र कृष्ण जैसा तुम्हारा मित्र, साथ में पढ़े साथ में लिखे, और तुम शांतिपन आश्रम में तुमने इतना सीखा, और तुम भीख मांग रहे हो, और ये 8 बच्चों को तुम क्या खिला रहे हो, खाने की रोटियां नहीं है, तुम जाओ कृष्ण के पास कुछ लेके आओ। उसको कहा भाई ठीक है, मेरे प्रारंभ में ऐसा नहीं है, तुम मुझे फालतू दुखी मत कर दे। उनका नहीं, तुम ऐसा करो, और रात को सोए, रात सुबह उठे बेचारा दुखी हो गया। मुझे किसी ने पूछा कि गुरुजी पत्नियों का क्या रोल रहता है जीवन में। मैंने कहा देख भाई, पत्नियों की वजह से लोग शिष्य बनते हैं, बाकी शिष्य बने वो घर में दुखी करते हैं तो वो दौड़ बेचारे यहाँ आकर, इसलिए लोग बढ़ रहे हैं, बाकी बढ़ते क्यों, आते ही नहीं। मैं कहा पत्नियों को मैं धन्यवाद, तुम्हें धन्यवाद दें कि नहीं दे, और पत्नियों को धन्यवाद देगा, जो तुम्हें खोचा करेंगे तो उनके मेरे पास आओगे और मुश्किल नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो चावल थोड़े से मुट्ठी पर बांध के रोटी में गर्म रोटी खा नहीं और चले गए द्वारिका। और बहुत बड़ा महल, कृष्ण राजा द्वारिका तो द्वारिकाधीश,
अब उस भिखमंगे की कहां बिसात की वहां तक पहुंच सके। बहुत ही दुर्बल सा एक दरवाजे पर खड़ा, द्वारपाल ने आने नहीं दिया अंदर। उसने कहा मैं उनका मित्र हूँ। उनका तुम्हारे जैसे पहले 5,000 लोग उसके मित्र बन के आ गए। सारा कितने भगवान सब मित्र ही मित्र, जितने पैदा हुए सब मित्र बन गए। चल 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, 10 घंटे बीत गए, खड़ा रहा। उसने कहा मैं घर जाऊं तो खाई, और वहीं खड़ी, वो बिल्कुल डिम्बा की तरह हाथ में लकड़ी ली, वो खड़ी होगी। यहाँ आऊँ तो अंदर जाने के द्वार के पास बीच में यमराज की तरह खड़ा। उसने कहा मेरे भाई मैं ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, ये पोटली है मेरे पास, कुछ मुझको देनी है। तू कहना एक सुदामा गरीब बेचारा खड़ा है। द्वारपाल ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, क्या देते हैं कृष्ण को, शायद वो भगवान जाने। पहले कोई मथुरा वथुरा में रहते थे कृष्ण, और कोई बचपन का होगा मित्र। अंदर जाकर के कहा कि क्षमा करें महाराज, एक बहुत भिखमंगा टाइप का गाल चिके हुए हैं और कुछ उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं, पर्सनैलिटी कुछ है नहीं, और एक पोटली कांख में दबाए हुए, शीश जगान पगा दिन में जाने को आए बसे के गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए पान की निशामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछ दीन दयालु को धाम बताओ आपनो नाम सुदामा। ये सुदामा नाम बता रहा है। कृष्ण ने सुदामा नाम सुना और पास में रुक्मणी बैठी थी, सत्यभामा बैठी थी, उनको पर धकेला, दौड़े। कभी कृष्ण दौड़ते नहीं है, ऐसा कौन है, क्या हुआ? फिर दरवाजे तक गए, देखा सुदामा को एकदम से पाँव में नीचे लिया। अरे तुम इतने साल बाद आए, तुम्हें सुध ही नहीं दी। मुझसे से रोने लगा। उसने कहा सुध तो आपको लेनी चाहिए थी, मैं अब सुध कहाँ से लेता? ये यमराज आपके बीच में खड़ा 8 घंटे से अंदर नहीं आने दे रहा है, तो इसके थोड़े भाग्य अच्छे मेरे, किसने आके कहा। रुक्मणी के जो पुत्र थे, कृष्ण के पुत्र, उसने कहा कि माँ को कि पापा दौड़ के गए, कौन है? उनके तेरे काका जी कोई आए हुए। वो लाए था काका जी को, उनका दुबले पतले हड्डियों का ढांचा ला के सिंहासन के ऊपर बिठाया। ये क्या तुम आओ, सब रानी बुला। सुदामा ने बहुत खुश हुआ, चलो पहचान लिया। उसने एकदम से सोने की परात मंगाई कृष्ण ने, और पाँव धोए रगड़ करके मैल निकला। 10 साल से मैल भरा हुआ था। रुक्मणी कान धो, रुक्मणी धोया, सत्यभामा ने धोया। वो लड़के बेचारे टुकुर टुकुर देखते रहे काका जी को। तो काका जी मुझे उठा भी सके मुंह, और मुंह धोके पहुंच कर थे, और सुदामा को कहा कि भोजन करने के लिए बैठ गए। ऊपर हवा करने लगे, नौकर चाकर, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी और पूड़ी, दूध, दही और घी, और किसान पुरुष। सुदामा ने अपनी जिंदगी में गुलाब जामुन देखे नहीं थे, बेचारा तो रोटियां खाने वाला गरीब ब्राह्मण बेचारा। अब पूछे किसको, पूछे तो हल्का लगे। अब खाता रहे और मन में सोचे कि यदि मैं गुलाब जामुन ब्राह्मणी को देता तो बेचारी बहुत खुश होती। उसको एहसास करा था कि देख मिठाई ऐसी होती है। अब मुंह बेचारा कड़वा हुआ कि क्या करें, मगर में दबा नहीं सके, रस गिरे उसके, चावल तो दबा सके, और रसगुल्ले को कैसे दबाओगे? तो कोई बात नहीं, रवाना हो जाएंगे तो ये दे देंगे, साथ कृष्ण दे देगा गुलाब जामुन, तो ब्राह्मणी को खिलाएंगे। देख ऐसे ऐसे मिठाई में खा के आया, तुम भी क्या याद करेंगे। खिलाया, अच्छा पलंग बिछाया और पलंग सुला दिया। सत्यभामा का तुम हवा कर सके, पत्नी का नौकर चाकर नहीं, नौकर चाकर क्या होते हैं? मेरा मित्र है, इसके साथ लकड़ियां काटी है, इसके साथ शांतिवन आश्रम में पढ़ा हूँ, ये सुदामा है। तो मैं कई बार मैंने चर्चा की थी, हवा कर। कृष्ण खुद हवा करने लगे, सत्यभामा हवा करने लगे। सुदामा सोचा हवा करने से कुछ होगा नहीं, कुछ नदी नाना हवा तो लड़के भूखे मर रहे, 14 लड़के घर में है। और एक बार कहना भी चाहा कि सोचा कि रवाना होंगे तब दे देंगे, अभी तो कैसे कहेंगे। फिर 3 बजे उनका कि थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, बादाम काजू वाजू लाए गए,
बेचारे टुकुर टुकुर वो भी खाए, जेब कुर्ते की जेब फटी हुई है, जेब में डाल नहीं सके। फिर उसको ब्राह्मणी का उसको सूखा वो पोपला वो चेहरा याद आया। इधर वो रानियां नौकरानी दासियां सब खड़ी, 4 दिन बीत, रोज उसको स्नान करावे, नौकरानी स्नान करावे, दासियां साबुन लगावे, इत्र लगावे, चंदन लगावे, बाल संवारे, तेल वे लगाए, उसको बैठा दे, खाए पिए। तो मैंने सोचा कि ये तो सब ठीक है, मैं जाना तो मुझे वापस नहीं। ब्राह्मणी वो वहां खड़ी, वो रात में लपेटे हुए छोरे लड़के खड़े। खैर रवाना होते समय रवाना हुए, कृष्ण साहब में जाऊं। फिर उसने 5-7 मिनट बाद कहा कि शायद इसको ध्यान नहीं आया, वो बिजी है राजनीति में बहुत। उसने कहा कि तेरी भाभी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। तो हाँ तो भाभी को कहूँ तो याद आए, कुछ साड़ी वाड़ी रहे तो सारी ब्राह्मणी को पहनाए करें। फिर 5-7 कदम चला तो अभी सामने दरवाजे बाहर चले जाए। उसने कहा तेरी यहाँ पर साड़ियों के भाव क्या है द्वारिका में? उन्होंने कहा कि मैं तो कभी लाता नहीं, ये जाते हैं और ले आते हैं, क्या बताएं, चलो। उसने इधर उधर देखा, ठेले में कोई मिठाई हो, कोई कटोरा हो, कुछ हो, कृष्ण के हाथ में कुछ नहीं, नौकरानियां भी हाथ में कुछ नहीं, कोई रुक्मणी सत्य बाबा वो बिल्कुल टुकुर टुकुर साथ में चले। 4 दिन आटा मांगते तो घर वाले रोचे खिलाते। अब यहाँ आए वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे। बाहर दरवाजे बाहर सोने का रथ खड़ा, पीछे मुड़ करके देखा, वही फटा वो गमछा वापस डाला कंधे पर। उसने कहा चले, तुम कभी आना, मेरे एक छोटी सी झोंपड़ी है, उसको झोंपड़ी की याद दिलाए तो कुछ याद आवे। ये छोटी सी झोंपड़ी है मगर बरसात में झोंपड़ी की सरकंडे सब बिखर गए, मगर कोई मुझे अफसोस नहीं, दुख नहीं है, तुम आना तो फिर जरूर आएंगे, तुम चिंता मत। और मेरी भाभी ने तुम्हें बहुत बहुत याद दिया है, चावल तुम्हें अच्छे लगे? उन्होंने कहा हम खाए, बहुत अच्छे लगे, बहुत उत्तम, चलो मिठा कृष्ण में बैठ गए। चला द्वार के बाहर आ गए और तो पीछे देखा तो पास में कुछ न कोई कपड़े न कोई पैसा, उसके जेब में पैसे होंगे जमाने होते समय कुछ नहीं देगा। द्वार के बाहर उतरे, कृष्ण नीचे उतरे। उसने कहा तुम जाओ, मुझे वापस मथुरा जाना है, मतलब द्वारका जाना है। उसने कहा कि वो गोल गोल जो चीज खाई थी वो क्या चीज होती है? तुम लोग उसको गुलाब जामुन कहते हैं। गुलाब जामुन उसमें एक नाम रसगुल्ला था। तुम चलो। अब मार्ग में सोचता था, पैदल चलता चलता 4 दिन आटा मांगता तो कम से कम 2-2.5 किलो आटा इकट्ठा हो। अब यहाँ आपके पास ब्राह्मणी को मैंने पहले कहा था, मैं कहता हूँ मुझे वहां मत भेजे, बड़े लोगों के बीच में कुछ मिलता नहीं है, केवल फालतू लफाजी होती है, कुछ होता नहीं है। अब वो समझे नहीं, वो रोता झींकता वापस आया। वक्त सुदामापुरी आया तो वहाँ झोंपड़ी थी, वहाँ झोंपड़ी थी, सारी झोंपड़ी गई। ये कृष्ण के चक्कर में फंस करके आस पास लोगों को पूछा तो ऊपर एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी महल के ऊपर, आज ही साथ रही थी। ये सारी ये नया चक्कर और यदि किसी ने देख लिया तो जूते और इससे पड़ेंगे कि उसने मुझे नीचे कर दी। उसने कहा कि मुझे परमा मत सुनो। मुझे सोचा कि पंडित जी महाराज पहचान नहीं रहे हैं। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।